दोस्तों, पाकिस्तानी उस प्रजाति के जीव हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते बल्कि दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं। और जब वो दूसरा भारत हो तो पाकिस्तानियों का ये दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। तो पाकिस्तानी इन दिनों बहुत दुखी हैं दोस्तों। उनका दुख है कि उनका आयरन ब्रदर चीन पाकिस्तान के बदले भारत को तरजीह दे रहा है, पाकिस्तान के बदले भारत से सामान खरीद रहा है। ये सामान है कॉटन यार्न। देखिए, पाकिस्तानी अखबार प्रॉफिट की खबर, यह खबर बता रही है कि चीन ने भारत से कॉटन की खरीद 3 गुना कर दी है। साथ ही यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है। वैसे ये पाकिस्तान के दुख की वजह है तो सही। पिछले कुछ महीनों में ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से देश के कई सेक्टर्स और फैक्ट्रीज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन देश के यार्न इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी तेजी नजर आई। यार्न यानी कि रेशे। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले साल नवंबर से ही चीन से यार्न के ऑर्डर आने लग गए थे। वैसे तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर देश है। 2025 में चीन में 7.5 मिलियन मीट्रिक टन कपास का उत्पादन हुआ था। चीन के बाद भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा कॉटन का उत्पादक देश है। इसके बाद ब्राजील आता है, अमेरिका आता है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इतना ही नहीं, चीन दुनिया का सबसे बड़ा यार्न का प्रोड्यूसर है। अब सवाल यह है कि चीन जब खुद दुनिया का सबसे बड़ा कपास और यार्न प्रोड्यूसर है तो फिर वो दूसरे देशों से कपास और यार्न क्यों खरीदता है? उसकी वजह यह है कि चीन कपड़े बनाने के मामले में भी नंबर 1। दुनिया के करीब 40% कपड़े चीन में ही बनाए जाते हैं। टी शर्ट्स, होजरी, रेडीमेड गारमेंट के अलावा होम टेक्सटाइल जिनमें पर्दे, चादर और ऐसी दूसरी चीजें आती हैं, वो भी चीन में बनाई जाती हैं। तो चीन जितना कपास और यार्न बना रहा है उससे ज्यादा उसकी फैक्ट्रीज में खपत हो रही है, यानी कि डिमांड ज्यादा है। और इसी वजह से वो अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से कपास और वियतनाम, भारत, पाकिस्तान समेत और भी कई देशों से यार्न इंपोर्ट करता है। अब हुआ यह है कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की वजह से चीन ने अमेरिकी कपास से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। साल 2020 से 2024 तक अमेरिका के टोटल कॉटन एक्सपोर्ट का करीब 30% चीन जा रहा था, लेकिन 2025 में इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट करीब 85% की थी। जो चीन अमेरिका से $1.5 बिलियन के कपास खरीद रहा था, उसने 2025 में केवल 0.2 बिलियन का इंपोर्ट किया। चीन ने अमेरिका की जगह ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया पर फोकस किया, लेकिन ब्राजील के साथ दिक्कत तब आनी शुरू हो गई जब ग्लोबल ट्रेड रूट गड़बड़ाने लगे। ब्राजील से निकला शिप केप ऑफ गुड होप के रास्ते हिंद महासागर से होता हुआ साउथ चाइना सी से गुजरकर चीन पहुंचता था। इस रास्ते से कंटेनर शिप को करीब 45 दिन का वक्त लगता था। दूसरा रूट जो है वो है पनामा कनाल से, वहां से वो गुजरता था। यह रूट छोटा और कम समय लेने वाला था, लेकिन एक तो अमेरिका और चीन के बीच पनामा नहर के ऑपरेशन को लेकर चले विवाद, और दूसरा पनामा नहर में पानी कम होने की वजह से यह रूट भी डिस्टर्ब है। तो सारा प्रेशर केप ऑफ गुड होप वाले रूट पर पड़ गया। उस रूट पर ट्रैफिक जाम के हालात हैं। अफ्रीका के रिफ्यूलिंग पॉइंट्स पर भी जहाजों की कतार लगी हुई है। अब इससे 2 चीजें हो रही हैं। एक तो ब्राजील से निकला कपास, उसे चीन पहुंचने में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। दूसरा, ब्राजील के पास कंटेनर शिप्स की कमी हो रही है क्योंकि शिप का ट्रैवल टाइम बढ़ गया है। इससे ब्राजील के सांतोस जैसे मेन पोर्ट्स पर भी जाम के हालात बने हुए हैं। तो चीन के पास कपास की कमी हो रही है। उसकी फैक्ट्रीज डिमांड कर रही हैं लेकिन कपास मिल नहीं रही। और कपास के साथ साथ तैयार कपास यानी यार्न जिससे कपड़ा बनाया जाता है उसका भी स्टॉक कम हो रहा है। इसी वजह से उसने यार्न इंपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। यह रिपोर्ट इस साल अप्रैल में चीन के कॉटन यार्न इंपोर्ट के बारे में बता रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल चीन ने अप्रैल के महीने में 66.2% अधिक यार्न इंपोर्ट किया, और इसी इंपोर्ट में भारत का भी अच्छा खासा शेयर है। अगस्त 2026 तक मौजूदा ट्रेडिंग ईयर के पहले 10 महीनों में चीन के यार्न इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 7% से बढ़कर 21% हो गई है। और ऐसा नहीं है कि चीन पहले भारत से यार्न इंपोर्ट नहीं करता था, बिल्कुल करता था। पिछले 10 महीनों में उसने इसे करीब 3 गुना बढ़ा दिया है, और पाकिस्तानियों को इसी से दिक्कत हो रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को यह नहीं दिख रहा है कि उनके कपास उत्पादन का क्या हाल है, उनके यार्न प्रोडक्शन की क्या पोजीशन है। अब देखिए जरा, पाकिस्तानी अखबार है द फ्राइडे टाइम्स। इस रिपोर्ट में जो 11 जुलाई 2026 को पब्लिश की गई है उसकी हेडलाइन क्या है? व्हाइट गोल्ड टार्निश्ड इनसाइड द अनरेवलिंग ऑफ पाकिस्तान कॉटन किंगडम, यानी सफेद सोना फीका पड़ा
पाकिस्तान के कपास साम्राज्य के बिखरने की कहानी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी पंजाब में 2025-26 के सीजन के लिए कपास की खेती का रकबा, यानी जितनी जमीन में कपास की खेती की गई, वो 18.3% कम हो गई। 2004-05 में जिस पाकिस्तान में 14.6 मिलियन बेल्स कॉटन का उत्पादन हुआ था, उसी पाकिस्तान में 2023-24 में केवल 4.91 मिलियन बेल्स कपास उगा था, यानी करीब 66% की कमी। पाकिस्तान में ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सीड्स ऑफ ग्रोथ की रिपोर्ट बता रही है कि 2025-26 में कपास का अनुमानित उत्पादन 6.85 मिलियन बेल तक ही पहुंच पाएगा, जबकि गवर्नमेंट ने इसका टारगेट 10 मिलियन बेल रखा था, यानी ये टारगेट से करीब 34% कम रहेगा। कॉटन इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत मजबूत आधार है। पाकिस्तान की जीडीपी में इसका जो शेयर है, यानी कि हिस्सा है, वो 8% का है। मैन्युफैक्चरिंग में कपड़ा उद्योग 46% की हिस्सेदारी रखता है। और इतना ही नहीं, यह करीब 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार भी देता है। लेकिन कपास उत्पादन में लगातार आ रही कमी से पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर साल करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अब जब पाकिस्तान के पास कपास ही नहीं है, तो चीन उसे यान कैसे खरीदेगा? अब यह बात पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रही। मतलब आप कुछ उगा नहीं रहे हो, प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो, और आपको लगता है कि चीन भारत से क्यों खरीदा है। अब पाकिस्तान इस बात पर खुश हो सकता था कि कम कपास की उपज के बाद भी जुलाई में उसका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जून के मुकाबले 43% बढ़कर 1.81 बिलियन डॉलर का हो गया था। लेकिन मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान को बस इस बात की दुख है, या बस इसी बात में दुबला हुआ जा रहा है कि चीन भारत से रेशे इंपोर्ट क्यों कर रहा है। तो भाई पूछो अपने माई बाप चीन से कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। और हाँ, पूछने से पहले चीन को सप्लाई करने के लिए यान भी तैयार रखना, क्योंकि चीन तो यही कहेगा ना कि नहीं लेते भारत से, तुम कर दो सप्लाई, तब तुम खीसे मत निपोरने लग जाना। समझे? दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।